नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदू धर्म ग्रंथ पर। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत के राष्ट्रीय गाथा है। अपने आदर्श स्त्री पुरुष के चरित्र से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्राओं और विडंबनाओं का वर्णन बेहद खूबसूरत तरीके से किया गया है। महाभारत युद्ध से क्यों दूर रहे बलराम? यह युद्ध जब तय हुआ था तब पांडव और कौरव दोनों ही अपनी सेना को बढ़ाने में लग गए थे। महाभारत युद्ध में देश विदेशों की सेना ने भाग लिया था। माना जाता है कि कौरवों के साथ श्री कृष्ण की नारायणी सेना और बहुत से देशों की सेना भी शामिल थे, लेकिन पांडवों के साथ सिर्फ श्री कृष्ण और उनके मित्र राजाओं की सेना थी। महाभारत के युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में दो ही ऐसे राजा थे जो युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, जिसमें से एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मणी के भाई रुक्मी थे। लेकिन ऐसा क्यों था कि बलराम जैसे योद्धा जो गदा युद्ध में निपुण थे, वह इस निर्णायक युद्ध से दूर रहे, जबकि बलराम दांव में इतनी शक्ति थी कि वह जिस भी पक्ष में शामिल होते तो उस पक्ष का पल्ला भारी हो जाता। तो चलिए मिलकर इस रहस्य को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया था कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष न लेना उचित होगा। कहते हैं कि कभी कभी प्रत्येक मनुष्य को धर्म संकट जैसे स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवसर पर लोग दुविधा में फंस जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का हल भी निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से यह कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन करो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना का चयन किया था और श्री कृष्ण पांडवों से जा मिले थे। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचते हैं। मैं बुद्धत्व प्राप्त कर चुका हूं, तो मैं तुम्हारी सारी परेशानियां हल कर सकता हूं, तो तुम्हें गलत लगता है। तुम्हें बता दूं, मैं भी तुम्हारी तरह हूं और मैं इन सब चीजों से काफी दूर हूं। जिस दिन तुम्हारे अंदर तुम्हारी सारी उलझन खत्म हो जाएगी, तब उस दिन से तुम्हें किसी बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से एक और प्रश्न किया, क्या तुमने कोई फूल देखा है? जिस पर उस व्यक्ति ने कहा, यह कैसा प्रश्न है, फूल तो हर व्यक्ति ने देखा होता है। इस पर महात्मा ने कहा, अब फूल सवेरे एक कली होता है, दिन में खिलकर फूल बनता है और फिर रात में मुरझा जाता है। इसीलिए अगर पुष्प भी यही सोचे कि वह शाम को मुरझा जाएगा, तो फिर वह खिले ही क्यों? ऐसे में अगर तुम भी हमेशा दुखों के बारे में सोचते रहोगे, बस तुम भी खुश